जय हिंद दोस्तों, आई सौरभ वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। हमारा जो कंटिन्यूस क्लास चल रहा था दैट वाज अबाउट प्रोनाउन एंड इट्स टाइप डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो उसमें से कुछ टाइप्स खत्म हो गए थे एंड शायद लास्ट वाला था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट जो कमिंग प्रोनाउन है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में, वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है चलिए देखते हैं। नंबर 6 नंबर है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा बीच में कुछ क्रिटिकल चीज़ें आएंगी वो आपको मैं समझाऊंगा, और थोड़ा सा आप जरा सा ध्यान देंगे और आपको समझ में चीज़ें आएंगी। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ज़्यादा समझने के लिए, कुछ टॉपिक्स आपके छूट ना जाएं। इस वजह से मैं लास्ट में क्या कुछ नोट्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण यूजेस बताऊंगा इनके, कैसे ये एरर पार्ट्स में आते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे क्या है जो नीडी पीपुल हैं उनका कुछ फ़ायदा हो और वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? वैसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध विशेष रूप से, क्या है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध विशेष रूप से ना कराकर कैसे कराए, सामान्य रूप में कराए। कैसे? सामान्य रूप में बोध किसका? किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेष रूप से बोध ना कराकर समान रूप में, बिल्कुल नॉर्मल रूप में कराए, उसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर हम देखेंगे कौन कौन इंडेफिनिट होते हैं। जैसे हम कहते हैं सम, समबडी, समथिंग, समवन। ठीक है, एनी, एनीवन, एनीबडी, एनीबॉडी। ठीक है, नथिंग, सम, नथिंग बाद फ्यू, सम तो हो गया ना, फ्यू हो गया। उसके बाद जैसे हम कहते हैं मच, मेनी, लिटिल, एनीवन, एनीथिंग हो ही गया। ठीक है, इस तरह से कई चीजें हैं, जैसे एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी एंड एवरीवन एक्सेट्रा। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी और भी हो सकते हैं, इतना ही अभी याद आ रहा है। ठीक है, और भी 1 2 4 छूट गए होंगे, कुछ होंगे। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जनरल आइडिया हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं। जैसे मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव बताया दिस, दैट, दिस, ये क्या है आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपको एटलीस्ट क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पता होना चाहिए कौन कहां पर आ रहा है। ठीक है, जब आप इतना जान जाएंगे, बेसिक्स जान जाएंगे किसी चीज का, देन आफ्टर यू कैन यूज, यू कैन डिमॉन्स्ट्रेट, यू कैन एक्सप्लोरेट। एक चीज का, किसी भी चीज का आप एलोबरेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसको जो है एक्सपेंशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपको अगर बेसिक आइडिया है तो। ठीक है, जैसे आप कोई वर्ड दे दूं मैं छोटा सा, तो आप उसको बोल दिया जाए कि उसमें भाई बोल के दिखाइए थोड़ी देर, तो आपको क्या करें, उसका बेसिक थोड़ा सा पता है तो आप बोल लेंगे, नहीं पता है कुछ नहीं बोल पाएंगे, नील, आप वहीं रुक जाएंगे, और उसका बात का कुछ पता होगा नहीं। लेकिन बेसिक अगर पता है तो उसके आप थोड़ा जोर जोर बताते रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये बेसिक आइडिया कि हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन ये होते हैं। नाउ एग्जाम्पल जैसे हम देख लो कैसे एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं। जैसे मैं कह दूं, कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम कहते हैं ऑल वर ड्रोन्ड, ऑल सारे डूब गए थे। ठीक है, सारे डूब गए थे। ठीक है, ऑल वर ड्रोन्ड। ठीक है, ऑल भी है इसमें। ठीक है, यहां पर ऑल भी है तो ऑल भी लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं मेनी बोस्ट बट फ्यू कैन एक्ट, मेनी
boast but few can act. एंड सिंपली ऐसे एग्जाम्पल जैसे एवरीवन हैज टू डू इट, सभी को ये करना है, एवरीवन हैज टू डू इट, ठीक है। इसी तरह कहते हैं हम कैन एनीवन डू दिस जॉब, कैन एनीवन डू दिस जॉब। क्वेश्चन मार्क है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इस तरह एग्जांपल्स हैं। अब क्या है, इनके यूजेस कैसे होते हैं, ये एग्जांपल्स हो गए, ये हमारे क्या है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, क्या होता है, तो ये समझ लिया आपने। अब इसके यूजेस की बात हम करेंगे, यूज कैसे होते हैं। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया कि क्या होता है और क्या चीज है ये। अब नाउ यू आर द एक्सपेंसिव मोड, यू आर इन एक्सपेंसिव मोड। अब आप इस एक्सपेंशन करिए कि कैसे इसका आगे बढ़ाना है, यूजेस कैसे। तो यहां पर हम ढेर डालेंगे डिफरेंट प्रोनाउन यूजेज, क्या क्या यूजेज होते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं इसका वाक्य में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनीवन एवरीवन की बात करेंगे। दो हैं, फर्स्ट है आपका एनीवन और एवरीवन की। देखिए अब इसमें थोड़ा सा बारीक चीजें देखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे हम यहां पर कह दें, एक एनीवन आपने देखा होगा, एक लिखा होगा ऐसे एनीवन जोड़कर, और एक लिखा होगा एनी वन ऐसे थोड़ा सा दूर, ठीक है। इसी तरह इसका है एवरीवन जोड़ के एंड एवरी एंड वन के बीच में थोड़ा सा गैप होगा। तो ये क्या है, एनीवन या एवरीवन जो जोड़ के लिखा रहता है, जो दोनों जोड़ के, ये क्या है, व्यक्ति सूचक हैं। ये क्या है दोनों, दिस एंड दिस, ये क्या हो गए, व्यक्ति सूचक हैं। क्या है ये, व्यक्ति सूचक हैं। मतलब ये क्या है, व्यक्ति के बारे में बताएंगे, व्यक्ति की सूचना देंगे, मतलब कि सजीव वस्तुओं के बारे में। और ये दोनों जो गैप रहता है, जो उन दोनों में क्या रहता है, गैप, वो एनी और वन के बीच में, एवरी और वन के बीच गैप, ये क्या होता है, वस्तु सूचक होता है। क्या होता है, वस्तु सूचक होता है, ठीक है। समझ गए, ये थोड़ा सा बारीकियां हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। एनीवन एवरीवन में डिफरेंस हो गया। अब हम जो है इसी चीज को एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कैसे ये होता है। भाई मैंने इतना बता दिया, आप समझ सर ये कैसे बता दिया आपने, कैसे होता है, क्या है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं एनीवन जोड़ के लिखा हमने, कैन सॉल्व दिस सम। इस जोड़ को क्या है, कोई एनीवन मतलब कि इनमें से कोई एक, एनीवन इनमें से कोई एक ये जोड़ कर सकता है, ठीक है। एवरीवन शुड सर्व हिज नेशन, एवरीवन शुड सर्व हिज नेशन, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी किसकी, व्यक्ति सूचक। अभी और एग्जांपल देखिए, उसके बाद समझाता हूं मैं सारे एग्जांपल्स। सी बॉट 3 पेन्स, सी बॉट 3 पेन्स, ठीक है। एंड एवरीवन वाज रेड, एंड everyone was red. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखेंगे, you are allowed to take, you are allowed to take, you are allowed to take any one of these pens, any
वन ऑफ दीज पेन्स। ठीक है, तो ये आपके 4 एग्जाम्पल हो गए। अब इनको हम समझेंगे। जैसे हमने बताया कि जो एनी वन में गैप नहीं होगा वो व्यक्ति सूचक होगा। देखिए यहां पर एनी वन कैन सॉल्व दिस, मतलब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई एक ये क्या है जोड़ कर सकता है। एवरीवन शुड सर्व, एवरीवन मतलब कि क्या है, सर्व हिज नेशन, मतलब अपने देश की सुरक्षा सेवा। एवरीवन प्रत्येक को अपने जो है राष्ट्र की क्या है सेवा करनी चाहिए। तो यहां पर क्या प्रत्येक के बारे में क्या सजीव की बात आई ना, तो यहां पर दोनों क्या है, देखिए एवरीवन के साथ वन जुड़ा है, एनीवन के साथ वन जुड़ा है। अंडरस्टूड। अब देखिए यहां पर वह सूचक एवरीवन एंड एनीवन एंड एवरीवन में गैप है। यहां पर देखिए ये गैप है एंड यहां पर ये गैप है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये गैप है एंड ये गैप है। तो यहां पर गैप सी बॉट 3 पेन। अब पेन से यहां पर क्या हो गया, निर्जीव हो गया, वस्तु सूचक हो गया ना, तो वह सूचक के लिए एंड एवरीवन वाज रेड। ठीक है, उनमें से प्रत्येक क्या था, लाल था। यू आर अलाउड टू टेक एनी वन ऑफ दीज पेन्स। ठीक है, इनमें से कोई एक पेन आपको लेना है। तो क्या है यहां पर एनी वन, यहां पर क्या वह सूचक, पेन की बात आई यहां पर, पेन के लिए यूज हुआ, तो पेन क्या है यहां पर वस्तु है, एक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो समझ में आ गया एनी वन एंड एवरीवन का यूज। गैप बहुत माइनर चीज है ये, लेकिन बारीक है, समझना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कवर कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज, इसी में एनी वन और नो वन में क्या अर्थ क्या है। जैसे एनी वन का प्रयोग क्या संख्या बताने के लिए, एनी वन का जैसे प्रयोग है, ये जो एनी वन है, एनी वन जो यहां पर वर्ड है, ये क्या है संख्या जब बताएंगे, इसकी संख्या बताने के लिए प्रयोग होता है। और किसके, उसमें से इसका अर्थ क्या होता है, कोई एक, कोई एक, कोई एक। और यहां पर एवरीवन का यहां गैप रहेगा। ठीक है, एनी वन क्योंकि संख्या बता रहा ना, मतलब निर्जीव वह सूचक। यहां भी एवरीवन जब संख्या बताने के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो क्या है प्रत्येक। ठीक है, ये हमारा क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, नोट है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक, अर्थ क्या होता है एनी वन का, संख्या बताएगा तो कोई एक या एवरीवन में प्रत्येक। ठीक है, ये हमारा क्या छोटा सा नोट है। प्रत्येक के अर्थ में एनी वन का प्रयोग संख्या बताने के रूप में कोई एक के अर्थ में प्रयोग होगा। एवरीवन का संख्या बताने के रूप में प्रत्येक के अर्थ में प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है जैसे हम कहते हैं यहां पर, एग्जाम्पल देखिए, एनी वन आउट ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। एनी वन एग्जाम्पल तौर पर हम लिख रहे हैं यहां पर, एनी वन ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। ठीक है, संख्या बताने के लिए हो रहा है ना प्रयोग, तो एनी वन आउट ऑफ अस, एनी वन आउट ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। अब जैसे हम कहते हैं यहां पर एवरीवन का प्रयोग कर ले हम, तो क्या हो जाएगा, आई हैव 3 daughters एंड एवरीवन इज इंटेलिजेंट। आई हैव 3 daughters एंड एवरीवन इज इंटेलिजेंट। मेरे क्या है 3 बच्चियां हैं, 3 लड़कियां हैं, और क्या है उनमें से प्रत्येक क्या इंटेलिजेंट है, एक नहीं प्रत्येक इंटेलिजेंट है। तो यहां पर समझ गया प्रत्येक, और इसमें एनी वन ऑफ आउट ऑफ अस मतलब हम में से कोई एक कैन डू दिस वर्क, ये काम कर सकता है। अंडरस्टूड। तो यहां पर हम बेसिक आइडिया इसका सारा कुछ कंप्लीट हो गया एनी वन एंड एवरीवन के बारे में। अब इसको हम रफ कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे हम बहुत सारे लिखे थे ना हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो सारों के बारे में जानेंगे, कैसे प्रयोग होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा, बेसिक आइडिया, वो आपके काम आएगा एग्जाम्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वन, ओनली वन की बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन। पहली चीज तो वन का यूज जब प्रोनाउन के रूप में होता है भाई, क्या है
प्रोनाउन के रूप में जब वन का यूज होगा तो इसके साथ हमेशा क्या वंस या वन सेल्फ का प्रयोग होता है। एज वन, व्हेन वन इज यूज्ड, व्हेन वन is used as a pronoun, then it will be used as one's या oneself। अंडरस्टूड? इस तरह ये यूज होगा oneself या one's के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देख लें, वन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर्स। एग्जाम्पल, वन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर्स। ठीक है। उसके बाद वन शुड गाइड वन सेल्फ, वन शुड गाइड वन सेल्फ। मतलब कि वन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर, मतलब क्या प्रत्येक क्या अपने जो है टीचर की इज्जत करनी चाहिए। और वन शुड गाइड वन सेल्फ, मतलब कि खुद को खुद की क्या है गाइड करना चाहिए, किसी और से नहीं गाइड लेना है। ठीक है। तो अब जो है इसमें क्या और एक चीज जानने वाली क्या है, नोट। वन का और कहां प्रयोग कर सकते हैं आप सोचिए। जैसे हम कह दें सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोहराने से बचाने के लिए, क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन को किसी सेंटेंस में हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया उसको दोहराने से बचने के लिए क्या है वन का यूज करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोहराने के बचने के लिए क्या है हम वन का प्रयोग करते हैं। दोनों में क्या है काउंटेबल, काउंटेबल को दोहराने से बचने के लिए, बचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वन का। किसका, वन का प्रयोग करेंगे, ये वन। ठीक है। अब एग्जांपल जैसे हम देख लें कैसे भाई दोहराने के बचने के लिए, इतना तो हमने बोल दिया, समझ में क्या आया आपके, तो उसको हम देखेंगे। दिस इज न्यू कार बट दैट इज एन ओल्ड वन। दिस इज न्यू कार बट दैट इज ओल्ड वन। अब देखिए यहां पर दिस इज न्यू कार, कार है, अब ये क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट दैट इज ओल्ड कार, दैट इज ओल्ड कार, हम दूसरे के लिए इशारा कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है इस कार को दोहराने से बचने के लिए हमने क्या किया वन का प्रयोग कर, अर्थ क्या है सेम हुआ। इसी तरह जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन की हम बात कर रहे थे, प्लूरल काउंटेबल नाउन को प्रयोग को दोहराने से बचाने के लिए कैसे एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल एक बार देखेंगे क्या होता है। जैसे हम कह दें कि दीज आर न्यू एडिशंस ऑफ बुक्स, दीज आर न्यू एडिशंस ऑफ द बुक्स बट these are the new editions of the books but those are old ones। लेकिन जो वो वाली है क्या है, तो वो क्या है पुरानी है, those are old ones। ठीक है। तो यहां पर हमारे समझ में क्या आया, काउंटेबल नाउन साथ वंस का प्रयोग और सिंगुलर काउंटेबल नाउन साथ वन का प्रयोग। अंडरस्टूड। यहां पर वंस का प्रयोग होगा इनके यूज को बचाने के लिए और इसके यहां पर वन का प्रयोग होगा। ठीक है। ये हमारे क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। अब नेक्स्ट इज क्या है जो और भी हमारे थे, ये हो गया हमारा एनी और एवरी और वन, तीन का प्रयोग खत्म कर दिया हमने। अब क्या है नेक्स्ट क्या है, अब किसका प्रयोग हम जानेंगे। नेक्स्ट विल बी द ऑल, सम, एनी, मोस्ट, क्या है
इनफ, फ्यू। थर्ड प्रयोग है जो है किसका किसका प्रयोग हम जाए, ऑल, सम, एनी, ऑल, सम, एनी, फ्यू, इनफ का प्रयोग कैसे करते हैं एग्जाम्पल में समझेंगे, और कैसे यूज होते हैं वो हम समझेंगे। जैसे हमने उसमें बताया था कि वो व्यक्ति के लिए और वो वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये क्या है, ऐसे प्रोनाउन जब आएंगे, ये क्या है, व्यक्ति या वस्तु दोनों, व्यक्ति सूचक वस्तु दोनों है ये, तो व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए प्रयोग होते हैं ऐसे प्रोनाउन। ठीक है, वहां पर क्या था, सिर्फ व्यक्ति के लिए था, एक वस्तु के लिए था। एनीवन किसके लिए था, व्यक्ति के लिए था, और एनीवन जो अलग अलग था वस्तु के लिए था। तो यहां पर क्या, ये प्रोनाउन क्या है, सारे व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल तौर पर हम लिख लें, ऑल ऑफ दीज पेन्स आर न्यू। एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ दीज पेन्स आर न्यू। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल आएंगे हमारे। ऑल ऑफ दीज, जैसे ऑल ऑफ अस वांट पीस, ऑल ऑफ अस वांट पीस। तो यहां पर देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑल का प्रयोग क्या, ऑल ऑफ दीज पेन्स, पेन क्या है, वस्तु है, इसके लिए प्रयोग हो गया। ऑल ऑफ अस वांट पीस, अस क्या है, व्यक्ति हो गए ना, सजीव हो गए। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी ऑल का प्रयोग हुआ है। अंडरस्टूड, दोनों का प्रयोग हम क्या है, दोनों व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल सबके लिखेंगे, बट इतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूजेस में। अब इनसे रिगार्डिंग क्या है, कुछ नोट्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं। नोट नंबर फर्स्ट क्या है, कैसे कैसे प्रयोग होता है। जैसे हम कह दें, बात करें हम, सम एनी का प्रयोग इफ क्लॉज में भी होता है। जैसे हम कह दें, सम या एनी का यूज किसमें, इफ क्लॉज में भी होता है। जो इफ वाले क्लॉज होते हैं, उपवाक क्लॉज में होता है। हमने क्या बताया, सम या एनी का प्रयोग क्या, इफ। अब ये कहां कहां और प्रयोग हो सकते, वो मैं आपको नोट करके बता रहा हूं कि ये यहां पे ही प्रयोग हो सकते हैं। ये तो नॉर्मल एग्जांपल थे आपके कि व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन अभी कहां कहां और, जैसे हम कहते हैं, इफ यू वांट टू कॉल सम, इफ यू वांट टू कॉल सम या एनी ऑफ अस। ठीक है, एनी, इफ यू वांट टू कॉल सम या एनी ऑफ अस, यू विल रिंग द बेल, यू विल रिंग द बेल। ठीक है, तो क्या है, तुम जो है बेल बजाओगे। किसको, इफ यू वांट यहां पर बुलाना चाहते हो तो क्या है, तुम्हें बेल बजानी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए, सम या एनी आया, ठीक है, ऑफ अस, तो यहां पर क्या है, सम यानी कि इफ क्लॉज, ये यहां पर इफ लगा, इफ क्लॉज है, ये उपवाक है इसका, तो इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया है, जैसे हम अब नोट और क्या कहां कहां यूज कर सकते हैं इसका, सम और एनी का। तो ये हम देखेंगे, सम एनी के बाद वन या वंस का प्रयोग नहीं होगा। क्या है, नोट सेकंड क्या है, सम या एनी के बाद क्या, वी विल नॉट यूज वन या वंस। ठीक है, वन या वंस का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे कैसे, ये क्या थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, हम सारा कवर करेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे, भले एक एग्जाम्पल समझे, लेकिन कुछ पॉइंट्स छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जैसे हम कहते हैं, आर देयर आर एनी मैंगोज, आर देयर आर एनी मैंगोज, आर देयर आर एनी मैंगोज। ठीक है, तो हम इसका आंसर इसे कहें तो
क्या कह देंगे? यस आई हैव गॉट सम टुडे। यस आई हैव गॉट सम टुडे। ठीक है, तो यहां पर क्या आई, यस आई हैव गॉट वन टुडे नहीं होगा, आई हैव गॉट सम टुडे होगा। ठीक है, आर दीज आर एनी मैंगोज, तो यहां पर क्या वन का प्रयोग नहीं होगा, एनी और सम के साथ कभी भी बीच में वन नहीं लगा होगा सेंटेंस में, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गई बात सम और एनी की। अब नोट नंबर 3 क्या कहता है कि जनरली क्या होता है, सम तथा इससे बनने वाले प्रोनाउन समबडी, समवन, समथिंग, ठीक है, का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, और एनी का प्रयोग क्या होगा? निगेटिव। जैसे कहते हैं हम थर्ड नोट क्या हो गया आपका, जनरली क्या होता है, सम या इससे बने प्रोनाउन, इससे बने प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? समबडी, समथिंग, समवन। ठीक है, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस यूज किसमें होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होंगे। और जनरली क्या होता है, ये जानकारी देखिए, सम इसमें यूज होगा, डाउट क्लियर, अफर्मेटिव में। अब जैसे हम कहते हैं एनी या इससे बने प्रोनाउन कौन कौन से हो गए? एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। ठीक है, इसका क्या प्रयोग होगा? इसको निगेटिव सेंटेंस प्रयोग करेंगे। किसमें प्रयोग करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या है? सम या इससे बने प्रोनाउन, समबडी, जैसे कि समबडी, समथिंग, समवन, क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस प्रयोग होंगे। एंड एनी या इससे बने प्रोनाउन, संबंधित प्रोनाउन जो है एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, ये सब क्या है? निगेटिव सेंटेंस में यूज होंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम सम से यस, सम से नो, जैसे हम कहते हैं एग्जांपल तौर पर सम से यस, सम से नो। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, एग्जांपल है। तो ये क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे हम और एग्जांपल कहते हैं समवन इज देयर, समवन इज देयर, समवन इज देयर। ठीक है, ये क्या है? कोई वहां है। ठीक है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका? अफर्मेटिव। अब जैसे हम कहते हैं आई कांट गिव एनी पेन टू यू, आई कांट गिव यू एनी पेन, आई कांट गिव एनी पेन टू यू, आई कांट गिव एनी पेन। ठीक है, तो यहां पर क्या है? देखिए एनी पेन, तो यहां पर क्या निगेटिव आया, निगेटिव एनी का प्रयोग हुआ। अंडरस्टूड। और एग्जाम्पल इसमें कहते हैं आई डिड नॉट कॉल एनीवन, आई डिड नॉट कॉल एनीवन। समझ में आ गया? तो हम सम और सम इससे संबंधित प्रोनाउन का प्रयोग अफर्मेटिव में करेंगे और एनी, एनीवन प्रोनाउन का प्रयोग किसमें करेंगे? ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव, एंड ये किसमें हो गए? निगेटिव हो गए। अंडरस्टूड। चलिए, ये नोट हो गया हमारा। अब नोट नंबर 4 एंड, और इसका कैसे यूज कर सकते हैं? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस सम और या इससे संबंधित प्रोनाउन सम और एनी, ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नोट नंबर 4, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सम या इससे बने प्रोनाउन, समबडी,
समथिंग या समवन, इन्हीं का प्रयोग होगा। तो हमारे इंटेग्रेटिव में क्या है, सम, समथिंग, समबडी, दोनों तरह के जो क्या है, दोनों में इंटेग्रेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दोनों प्रोनाउन जो है, दोनों समूह प्रोनाउन को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखें, कहते हैं हैव यू अलाउड सम या एनी ऑफ देम, हैव यू अलाउड सम या एनी ऑफ देम। ठीक है, एनी या इस संबंध प्रोनाउन कौन से हो जाएंगे, एनीबडी, एनीथिंग एंड एनीवन। तो यहां पर क्या है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, और इंटीग्रेटिव सेंटेंस में क्या है कि सम या एनी क्या दोनों का समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, हैव यू अलाउड सम या एनी ऑफ देम, दोनों का यूज हो गया इंटीग्रेटिव सेंटेंस में। तो इसको क्या है, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क लगाना था, इन इंटीग्रेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये हमारा एनी और सम का चैप्टर जो है लगभग क्लोज हो गया। अब नाउ क्या है, नेक्स्ट वन इज, और जो बच्चे हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, उनके बारे में जानते हैं। ये काफी कवर हो गया है, थोड़ा और बच्चा है, तो जानते हैं और कौन कौन से बच्चे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे हम कहते हैं मेनी, मच और लिटिल। अगला है कौन सा नंबर हो गया, फोर्थ, मेनी, मच और क्या है, लिटिल। ये तीन जो बचे क्या, प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये मेनी, मच एंड लिटिल इंडेफिनिट प्रोनाउन जो बचे हैं, तो ये क्या है, इनका यूज कैसे होता है। तो मेन्यू का प्रयोग व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए प्लूरल के अर्थ में होगा। किसके अर्थ में होगा, प्लूरल के अर्थ में होता है। किसका, मेनी का यूज प्लूरल एंड व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए, दोनों के लिए, लेकिन क्या है, प्लूरल के अर्थ में होगा। ठीक है, जब व्यक्ति वस्तु, मेनी का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के लिए प्लूरल के अर्थ में, ओनली प्लूरल के अर्थ में मेनी का यूज होगा। अंडरस्टूड। जबकि क्या होता है, मच तथा लिटिल का प्रयोग सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर के अर्थ में होता है। क्या है, मच और लिटिल का प्रयोग क्या है, सिंगुलर के अर्थ में, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए, मच और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर के अर्थ में, प्लूरल वो भी नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा लेकिन सिंगुलर के अर्थ में। ठीक है, अर्थ में। ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज है कि मेनी का प्रयोग क्या है, प्लूरल के अर्थ में व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए होगा, और मच लिटिल का यूज क्या, दोनों के अर्थ में होगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर के अर्थ में होता है। सिर्फ किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे तो ज्यादा समझ में आएगा। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम जापान, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वर फ्रॉम जापान। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। जैसे हम कहते हैं डिड द प्रेसिडेंट से मच टू यू, डिड द प्रेसिडेंट से मच टू यू, डिड द प्रेसिडेंट से मच टू यू। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें
कि आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड। आई अंडरस्टूड लिटिल व्हाट ही सेड। ठीक है, आई अंडरस्टूड लिटिल व्हाट ही सेड। ठीक है, तो इस तरह से करके जैसे हम देखिए यहां पर मेनी का अर्थ हो गया प्लूरल एंड डिड द प्रेसिडेंट से मच टू यू। मच आया यहां पर, तो मच का प्रयोग क्या है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर के अर्थ में से सिंगुलर हुआ। ठीक है, आई अंडरस्टूड लिटिल व्हाट ही सेड, लिटिल के अर्थ में आई अंडरस्टूड लिटिल, मैं थोड़ा समझा व्हाट जो उसने कहा। ठीक है, तो यहां पर क्या सिंगुलर अर्थ में हो गया। अब प्रेसिडेंट यहां का सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और यहां पर आई अंडरस्टूड। ठीक है, अब क्या है, एक बच गया यहां पर आपका नथिंग। क्या है, नथिंग का यूज, पांचवा नंबर है नथिंग। जैसा नथिंग क्या है, निगेटिव, यह एक क्या निगेटिव इंडिफिनिट प्रोनाउन है। नथिंग क्या एक इंडिफिनिट निगेटिव इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और क्या इसका प्रयोग सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर अर्थ में होगा। इसका प्रयोग किसमें, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर के अर्थ में, किसमें, यह क्या है एक निगेटिव इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर के अर्थ में ही होता है। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल इसे हम कहते हैं नथिंग गिव्स मी मोर प्लीजर। एग्जाम्पल है नथिंग गिव्स मी मोर प्लीजर, नथिंग गिव्स मी मोर प्लीजर देन रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज, देन रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर अर्थ में, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर अर्थ में। ठीक है, मोर प्लीजर। ये आपका क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन का लगभग चैप्टर ओवर हो चुका है। ठीक है, ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन का लगभग जो है चैप्टर खत्म हो गया। सारे यूजेस मैंने बता दिया आपको, एक एक यूजेस हो गए आपके, और कैसे यूज होता है, ये सब चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। वो क्या क्या, जैसे हमने इंडिफिनिट प्रोनाउन बताया कि इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें, इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है और कैसे कैसे यूज होता है, और इसका हम कैसे कैसे जो है इसका हम और यूज कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, वो सब आपने समझा भी। अब क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन में भी कुछ और बातें बची हुई हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं, वो हम लोग क्या है इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा आपका क्या है, ये लंबा क्लास हो जाएगा, बट क्या है आपको विश्वास मानिए कि थोड़ा सा और आप धैर्य रखिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। उसमें क्या इंपॉर्टेंट जो सम इंपॉर्टेंट थिंग जो इंडिफिनिट प्रोनाउन के रिलेटिव है वो मैं आपको बता देता हूं। सम इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग है इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, वो हम चीज देखेंगे। नंबर एक क्या है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, जितने भी ये सब हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सम, समवन, समथिंग, somebody, और क्या है, everyone, any, anybody, और
एनीथिंग और एनीवन, ऐसे ही एवरीवन और एवरीथिंग। ठीक है, एवरीबडी बच गया ना, एवरीबडी। कहने का मतलब ये है सम या इससे संबंधित प्रोनाउन, एनी या इससे संबंधित प्रोनाउन और एवरी या इससे संबंधित प्रोनाउन के लिए, और क्या बचा, नोबडी, नो वन, ठीक है, और नथिंग। क्या है, इनके लिए सदा सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इनके लिए सदैव सिंगुलर, क्या, सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन का यूज होता है। अब सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, अंडरस्टूड? कौन कौन से होंगे सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सिंगुलर और मैस्कुलिन भी होना चाहिए, तो क्या है, ही, हिम, हिमसेल्फ, हिज। अंडरस्टूड? ये क्या हो गए, सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल तो जैसे हम कहते हैं एवरीवन वांट्स ओनली, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दें एवरीवन वांट्स ओनली व्हाट इज हिज बाय राइट। व्हाट इज हिज, उसका बाय राइट। प्रत्येक क्या चाहता है, जो उसका क्या अधिकार है वही चाहता है। ठीक है, डिड एनीबडी हर्ट हिमसेल्फ, डिड एनीबडी हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, इस तरह। और इसे हम कहते हैं, सॉरी, डिड एनीबडी हर्ट हिमसेल्फ, क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, इंटरव्यू सेंटेंस है। जैसे और एग्जांपल देख लेंगे, नो वन कैन सक्सीड, नो वन कैन सक्सीड, नो वन कैन सक्सीड अनलेस, अनलेस क्या है, ही इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। कोई भी क्या है, सफल नहीं हो सकता है जब तक कि क्या है, वो हार्ड वर्किंग ना कर रहा हो, कड़ी मेहनत ना कर रहा हो। अंडरस्टूड? तो ये क्या है, ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट थिंग, ये बातें हैं कि कैसे कैसे इनके साथ सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रयोग होगा। ये क्या इनर पार्ट में आपका आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और क्या है, एक दो चीजें और बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा, और जस्ट फिर हम लोग फिनिश करेंगे इसका चैप्टर को। ठीक है, 2 मिनट और लगेंगे। अब जैसे हम बात कर दें एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, 2 नंबर है एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, सिर्फ थिंग वाली बातें हो रही हैं, एंड एनीथिंग। ये जो है 4 जो हैं, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के साथ हमेशा क्या है, सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन इट के साथ हमेशा क्या है, सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन। कौन सी होती है, इट, इटसेल्फ या इट्स। ये क्या है, सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन होती है, इट, इटसेल्फ या इट्स। ठीक है, तो ये क्या, इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो जैसे हम देख लें कि इज एनीथिंग डियर टू यू, एग्जाम्पल है इज एनीथिंग डियर टू यू
इज एनीथिंग डियर टू यू इज नॉट इट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एवरीथिंग हैज इट्स ओन, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस या वैल्यू कह दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंट। अब एवरीथिंग हैज हिज ओन इंपॉर्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो थिंग वाली जो बातें आएंगी हमेशा क्या है, वो हमेशा क्या है कि इट और इटसेल्फ का यूज करेंगी। ठीक है, हमेशा सिंगुलर न्यूट्रल प्रोनाउन ही हमेशा साथ में लेके चलेंगी। अब जैसे हम कहते हैं नथिंग विल हैपन इटसेल्फ, नथिंग विल हैपन इटसेल्फ। ठीक है, और जब हम कहते हैं समथिंग इज लाइकली टू हैपन, समथिंग इज लाइकली टू हैपन, इजंट इट। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग चीजों को, बारीकियों को समझ रहे हैं, क्या क्या बारीकियां हैं, कैसे कैसे प्रयोग होगा। ये हमने दो इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर एंड सिंगुलर मास्कुलिन जेंडर के बारे में। अब क्या एक नोट कहता है छोटा सा, समथिंग, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, क्या है ये सब जो पहले हमने बताए थे। नोट है समथिंग, एनीथिंग, समवन, समथिंग, जो भी आएगा क्या है, नथिंग, नोबडी, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। क्या हैं, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, और इनके साथ हमेशा क्या, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। सिंपल है, जब सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो क्या है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर इंडेफिनिट वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि कौन कौन से हैं, समवन, समथिंग, समबडी, नोबडी, नथिंग, नो वन। ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। ठीक है, सारे क्या है, साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, जैसे कैसे हम, जैसे हम बात करते हैं, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, somebody is knocking at the door। ठीक है, somebody क्या है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। अंडरस्टूड। व्हेन आई अराइव्ड, इस और एग्जांपल देख लीजिए, व्हेन आई अराइव्ड, व्हेन आई अराइव्ड nobody was present here, nobody was present here, present here। ठीक है, तो इस तरह यूजेस हैं इसके। जैसे और एग्जांपल कर लें, हार्डली एनीबडी कम्स टू विजिट, हार्डली एनीबडी कम्स टू विजिट। क्या, मी इन दिस वैकेशन। ठीक है, और लिख लीजिए, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द हॉल एट द टाइम ऑफ अकरेंस। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। तो इस तरह करके आपकी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्लासेस ओवर हो गई, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने तरीके से काफ़ी अच्छा समझाने की कोशिश की होगी, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, और जो नीडी है उनको शेयर कर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और वीडियो देखने का धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।